नाम लिख लिए सभी ने? स्टार्ट करें। लिख लिए तो अच्छी बात है अपनी कॉपी में। नहीं लिखे हैं तो एक एक जैसे जैसे आता जाएगा लिखते जाइएगा। पढ़िए, ये पेज 18 से एक बार पढ़ लीजिए उसको। अभी तक हमने कोई एकदम रिवाइज कर देगा क्या पढ़े हैं, जो समझा है। क्विक रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, क्या किया है। बिना देखे वैसे ही क्या दिमाग में आता है, बिकॉज जो दिमाग में रहता है वो इम्पोर्टेंट होता है, बाकी जो किताब में है वो एग्जाम के लिए होता है। सर मैं बोलूं थोड़ा? हाँ कोई भी बोलिए, बिल्कुल आगे होके बोलिए। मेरे पास बुक तो नहीं है नहीं करण लग वैसे ही बताए, बिना बुक के ही सुनना है। इसमें उन्होंने प्रश्नों मतलब प्रश्नाचार के रूप में ये किताब है। और ये स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक सब बताते हैं कर्मों के बारे में, कर्म प्रकृतियों के बारे में वो बता रहे हैं, ताकि हमें आगे करण लब्धि के बारे में जिससे जिससे होते हुए सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, 5 लब्धियों पूर्वक ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। तो वही हमको बेसिक थोड़ा कर्म क्या है, उनकी मूल प्रकृतियां क्या है, उत्तर प्रकृति क्या है, उसके बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमने अभी कोई इसमें घातीय कर्म 4 हैं, अघातीय कर्म 4 हैं, मूल कर्म और उनकी प्रकृतियां क्या क्या है ये जाना था। तो घात्य कर्म की 4 प्रकृतियां कोई बता दीजिए, जस्ट रिवाइज कर ले। घातीय कर्म की किसी और को, ज्ञानावरण। और कोई और सभी पार्टिसिपेट करिएगा प्लीज, हर कोई एक एक बता दीजिए तो रिवाइज हो जाएगा एक बार। घातिया हाँ का मैं बताऊं, हाँ ज्ञानावरण, बताइए। हाँ दर्शनावरण, हाँ मोहनीय और अंतराय। हाँ ठीक है, इनके एक एक के कोई नाम बता दीजिए, 4 4 जो हाँ, भी इनकी उत्तर। ज्ञानावरण में, हाँ, ज्ञानावरण की उत्तर प्रकृतियां मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। नहीं, अभी यहाँ पे डिफरेंस करिए। ये ज्ञान तो मेरा है, बट हम बात कर रहे हैं कर्म की, तो उसको पूरा बोलिए। नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है? मति ज्ञान मेरा ज्ञान है, बट आवरण मति ज्ञानावरण कर्म है। हाँ ना, ओके ओके ओके। मति ज्ञानावरण, हाँ यहाँ मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, मति ज्ञान, मति ज्ञान का मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण कर्म। यस, तो अभी केवल ज्ञानावरण का आवरण है अभी आपको? हाँ है। है, ओके बढ़िया। और मति श्रुत का आवरण है वो अभी? भी है। आवरण है तो फिर आप मति कैसे ज्ञान कैसे कर पा रहे हो? नहीं मतलब पूरा, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नहीं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। मति श्रुत ज्ञान उसी को बोलेंगे जो पूरे ज्ञान का अंश है, उसी को अंश बोलेंगे। बट आपका मति ज्ञान मेरे मति ज्ञान से डिफरेंस है, ये अलग चीज है। लेकिन आपको मति ज्ञान का आवरण नहीं है, श्रुत ज्ञान का आवरण नहीं है, कम ज्यादा अलग चीज है। लेकिन आवरण नहीं है, अगर आवरण हो जाएगा तो पूरा ढक जाएगा, तो हम जड़ बन जाएंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हाँ ठीक अच्छा, है। लेकिन ऐसे पूरा मतलब पूरा तो नहीं है ना, तो उसको आवरण नहीं बोलते नहीं, हैं क्या? मेरा जो ज्ञान है उसको अज्ञान बोलेंगे, अज्ञान बोलेंगे। बट मति श्रुति ज्ञान का आवरण, ज्ञान उसका आवरण नहीं है। केवल ज्ञान उनका जिस तरह से आवरण होने से केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन मति श्रुति ज्ञान हम्म। मुझे है ना, मुझे उसका आवरण नहीं है। ठीक, उस अच्छा, अपेक्षा ओके। से। बट आपका और मेरा अगर किसी और से कंपेयर करोगे, मति श्रुति ज्ञान अलग अलग है, उस पॉइंट ऑफ अलग से अलग अलग है, उतना कम ज्यादा है, लेकिन नहीं है या है, ये उस अपेक्षा से बोलना, वरना हम पुद्गल जड़ बन जाएंगे। ये अच्छा, ओके। तीनों के आवरण है। हाँ, तो अवधि अवधि ज्ञान ज्ञान, हाँ, अवधि ये ज्ञान है। तीनों है। नहीं, अवधि ज्ञान नहीं है, मनपर्य ज्ञान नहीं है, तो ये इनका आवरण है पूरा। तो ओके ठीक है, नेक्स्ट दर्शन आवरण के पॉइंट बता दीजिए। मैं बताऊं? बताइए। दर्शनावरणी के 9 है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, केवल दर्शन, अवधि दर्शन, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान, गृद्धि।
अच्छा, ये आवरण जरूर बोलना है, आपने इकट्ठा ही बोल दिया, हाँ, चक्षु और चक्षु आवरण, अवधि और केवल ज्ञानावरण इकट्ठा बोल दीजिए एटलीस्ट। और बाकी पे आवरण इस अपेक्षा से है कि वो दर्शन आवरण है, लेकिन जो 5 निद्राएं हैं वो अलग से इसलिए लिए है कि वो हमारी जागृत अवस्था को घात करती है, उसको अपेक्षा उस हिसाब से निद्रा निद्रा हमें जागृत अवस्था में नहीं रहने देती है, तो इसलिए उस अपेक्षा से दर्शनावरण कहते हैं। ओके, वीर्यंतराय कर्म का सर एक बार वो रिपीट करिए ना, आपने क्या बोला? निद्रा अवस्था को घात करती है। जागृत अवस्था को जागृत अवस्था को घात करती है, हमें जागृत नहीं रहने देती है। नींद आती है तो हम अपने जागृत नहीं रहते हैं, तो अपना ज्ञान का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते। वैसे तो होता है नींद में भी, लेकिन हम तो सर जागृत इसके अवस्था में लिए नहीं वो रहने देते। क्वेश्चन जो आपने पूछा था उसका आंसर हुआ क्या ये? एक क्वेश्चन पूछा था ना आपने कि इसमें आवरण लगता है, और इसमें आपने क्या बताया था सर? है तो पूरी दर्शनावरण की प्रकृति, सब प्रकृति उत्तर प्रकृतियां हैं, लेकिन आवरण के हिसाब से जब आवरण लगता है 4 में लगता है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु अवधि और केवल ज्ञानावरण। बट इनको में आवरण वर्ड नहीं लगता है, बल्कि निद्रा कहते हैं। 5 तरह की निद्राएं, इनमें आवरण लिखा नहीं है, वो इसलिए कि हमारी जागृत अवस्था का घात करती है। ठीक है, आगे अंतराय के बोलिए कोई। सर एक डाउट था कि निंद्रा हर समय थोड़ी ना हो रहा है अपने को। जब होती है तब हमारे जागृत अवस्था का घात करती है। हाँ, तो जिस समय आया उस समय मतलब वो उदय में आया है। वो कर्म का उदय उस वक्त है, तो 24 घंटे हाँ। निद्रा नहीं होती हमें, न 24 घंटे भूख लगती है, बट मिथ्यात्व हाँ। का कंटिन्यूस चलता है। ठीक, नेक्स्ट अंतराय। सर मोहिनी पहले, हाँ बोल दीजिए। मोहिनी के 2 हो गए सर, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में हमने 3 लिखे थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। और चारित्र मोहिनी के 25 भेद, उसमें अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। 4 कषाय में ये अप्रत्याख्यान के साथ भी यही क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यान के साथ भी क्रोध, मान, माया, लोभ। स्वजलन के साथ भी क्रोध, मान, माया, लोभ। और जो 9 कर्म है, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे 25 हुए हैं बिल्कुल ये। सही। हाँ, इसमें 9 कषाय में ये जोड़ी से है, रति अरति, भय जुगुप्सा, हास्य, शोक, क्योंकि इसलिए जोड़ी से है कि एट ए टाइम एक ही का बनता है या एक ही का उदय में आ सकता है, बाकी 3 वेद का है। ओके, बाकी अंतराय में। अंतराय के 5 है। हाँ बताइए। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। 10, तो टोटल कितने हो गए? 47 बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए टोटल करके। ठीक, सो 47 घाते आगे हो गए, तो बचे कितने अभी हमारे पास? टोटल कितनी है? 101 बच्चे सर। हाँ ठीक है, नहीं उनको बोलने दीजिए, बिकॉज उनको अच्छा, क्लियर sorry, होना sorry. चाहिए। हाँ, जिसको आता है वो तो ठीक है, बट हम सभी को साथ लेके चल। कितने बच्चे हैं? बिकॉज हमें आघात्या में उतने निकालने हैं। आप निकाल लीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ, ये आपने उस दिन बोला था कि ये कर्म जब हम ऋतु जी, कि हम जब इस तरह से देख रहे हैं कि अभी अलग अलग कर्म की प्रकृति हमने अलग जगह हर जगह पढ़ी है, सब जानते हैं, बट एक जगह हम रख रहे हैं, तो एक जगह पूरी इस तरह से 148 का पता चल रहा है। बेसिकली इसको कहते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं, जब हम किसी चीज का एरियल व्यू लेते हैं, तो एरियल व्यू मतलब हम ग्राउंड पे जब होते हैं, हम सब कुछ जगह मालूम होती है, लेकिन ग्राउंड पे ही चलते हैं। बट थोड़ा सा अगर हम एरियल में जाके, हवा में जाके, जब हवाई जहाज में बैठ के देखते हैं, तो हमें पूरी चीजें नीचे की एकदम ऐसी क्लियर नजर आती है। एक तो बात यह है कि पूरी चीजें हमें फिर एक पूरा टोटल नजारा मिलता है।
जो छोटा छोटा है वो नहीं मिलता। जब इकट्ठे हमारे पास 148 लिखी होंगी तो उनका एक पूरा हमें विजन मिलेगा कौन सा क्या है, क्योंकि बाद में ये काम आने वाली है। और दूसरी चीज ये भी है कि जैसे जैसे आप एग्जाम्पल है कि जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते जाओगे तो नीचे आप देखो कि अपना शहर, गांव, देश, पूरा धरती कितना छोटा नजर आने लगता है। ऊपर से जितनी छोटी चीज आपको, अपनी गली, अपने को अपनी गली ही अपना संसार है जब गली में रहते हैं। लेकिन जब थोड़ा ऊपर चले आते हैं तो पता लगता है गली नहीं, और भी गली और भी दूसरी चीजें हैं। तो जैसे 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 ऊपर चले आते हैं 20,000 फीट पे जब हम फ्लाइट से जाते हैं तो नीचे हर शहर, गांव पूरा ऐसे एक टिंडी टिंडी सा दिखता है, एक डॉट सा दिखता है, या कहीं दिखता भी नहीं है। अगर इसको हम इसी हिसाब से लगाएं कि हमारी जिंदगी में हम किसी चीज में अगर उसी वक्त इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे लिए वही वही हमारा संसार होता है, वही मोराग देश के बाद संसार हो जाता है। लेकिन हम उसको अगर ये सोचे कि ये 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद क्या हमें कितना फर्क डालेगा, 1 साल के बाद हमारी जिंदगी में कितना फर्क करेगा, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद ये हम जा रहे होंगे, तो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमें उस वक्त कितना कितना याद रहेगा, कितना तंग करेगी। तो अगर अगर ऐसे पता लगेगा तो हमारी जो इन्वॉल्वमेंट, प्रेजेंट की सिचुएशन में इन्वॉल्वमेंट है वो उसके अनुसार हो सकती है। तो इन्वॉल्वमेंट जो है दूर से रह के, मतलब ज्ञाता दृष्टा किस तरह से बनना है, उससे दूर जितना होते जाएंगे अपने आप ज्ञाता दृष्टा बनते चले जाएंगे। लेकिन उसमें इन्वॉल्व जब तक रहेंगे फिर ज्ञाता दृष्टा नहीं हो पाएंगे। तो कोई भी छोटी छोटी चीज है, कोई चीज अगर खो गई है तो हमें कुछ समय के लिए तकलीफ दे, ठीक है, लेकिन उसको उससे ज्यादा सोच के देखिए 5 साल के बाद ये खो गई थी, याद भी रहेगा क्या, या 5 साल पुरानी कोई घटना हमें याद भी है क्या, क्या खाया था क्या याद है क्या, बट आज का हमें खाते हो कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो इसको कोरिलेट करके हम उसके हिसाब से अपने उस प्रेजेंट की सिचुएशन में अपनी जो तल्लीनता है, उसमें जो गृद्धता है राग द्वेष की, वो कम कर सकते हैं। एक ये भी इनडायरेक्ट वे हो सकता है। ओके, और ठीक है, एक आप लोगों ने लिखा होगा, एक इस मैं चाहता हूँ एक शेयर कर रहा हूँ, जो द्रव्य गुण पर्याय है उस तरह से लिखने बोला था, या इस तरह से लिखने से शायद थोड़ा ठीक रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये द्रव्य इस तरफ लिख के देख पा रहे हैं आप, द्रव्य लिखिए, गुण लिखिए, पर्याय लिखिए, और बाकी आगे एक रिमार्क है। तो द्रव्य आत्म तत्व के क्या है, यहाँ पे हम किस तरह से किस किस नाम से बोलते हैं लिख सकते हैं। गुण लिखेंगे, ज्ञान गुण लिखेंगे, दर्शन, श्रद्धा, वीर्य, सुख गुण, ऐसे जो गुण आते जाएंगे लिखते चल जाएंगे। तो उसके आगे पर्याय लिखा है, तो ज्ञान गुण की पर्याय, जो जानना है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, देखना दर्शन गुण की पर्याय है, सम्यक श्रद्धा गुण की पर्याय है, पुरुषार्थ वीर्य गुण की या सुख का वेदन सुख गुण की पर्याय। तो कौन सा गुण आत्मा में है उसकी पर्याय कौन सी हो रही है क्या, तो इसको जब कंपेयर करोगे पर से तो पता चलेगा ये कौन सी किस कौन कर रहा है, इसका कर्ता कौन है, ये कहाँ से निकल रही है। तो भेद विज्ञान में आपको आसानी रहेगी, और ये भी रहेगा कि जानना देखना मेरा काम है, लेकिन जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, जितना भी देख लो, उससे सम्यक्त में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हमारी श्रद्धा पूरी नहीं होगी। और जब ये पूरी हो जाती है ज्ञान, वो केवल ज्ञान कहलाता है। दर्शन पूरा हो जाता है तो केवल दर्शन, श्रद्धा को शायिक सम्यक्त बोलते हैं, और वीर्य अनंत वीर्य में सुख गुण का जो अनंत सुख, मतलब निराकुल अतीन्द्रिय शाश्वत सुख होता है। इसको एक बार आप ऐसे लिख लीजिए। तो अभी देखना द्रव्य में हमारा जो आत्म तत्व है उसको अभी हम एक कोटेशन देखेंगे, तब उसमें देखना शुद्ध आएगा, त्रिकाल आएगा, चैतन्य, आनंद स्वरूपी, निज, ज्ञायक, स्व पर प्रकाशक, ये सारे जो द्रव्य है त्रिकाली, त्रिकाली एक रूप है, उसको इस नाम से बोलते हैं। तो ये त्रिकाल है। प्रत्येक पर्याय में ये जो जान रहा है, जानना, ये पर्याय में एक समय में जानना हुआ, लेकिन जो ज्ञान है वो जब जब जानेगा वो ज्ञान में से निकलेगी, वो ज्ञान त्रिकाल है। और ये ऐसे गुणों का धारी जो द्रव्य है वो भी त्रिकाल है। तो ये दोनों चीजें, द्रव्य और गुण क्या क्या है, त्रिकाल है, ये त्रिकाल है, पर्याय चेंज हो रही है। तो जितने भी आपके गुरुदेव के या वो भी कोटेशन आप देखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये पर्याय की दृष्टि छोड़ के द्रव्य की दृष्टि डालो। इसका मतलब द्रव्य में क्या क्या है, पहले भेद रूप जानो कि द्रव्य में क्या क्या है,
फिर उसके बाद द्रव्य गुण पर्याय अभेद है, ऐसे वेदन अभेद का करना, ज्ञान में जानना भेद भेद करके होगा। अब जितने भी जहां जहां आइंदा आएंगे ना, हम जो चीज जहां आएगी द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, या केवली को क्या हो रहा है, या पूरी पूर्ण दशा में क्या होता है, हम इसमें लिखते चले जाएंगे। गुण का वेद हो गया? ये लास्ट वन क्या लिखा हुआ है सर? कहाँ पे? स्व पर प्रकाशक, सुख, सुख का वेदन, अनंत सुख, उसी को निराकुल अतीन्द्रिय शाश्वत सुख बोलते हैं। नहीं, इसका टॉपिक क्या लिखा है? जैसे द्रव्य गुण पर्याय, और ये इसका टॉपिक? नहीं, हमने पहले लिखा था ना स्व में द्रव्य गुण अच्छा। पर्याय लिखा था ना, द्रव्य गुण पर्याय एक के एक नीचे लिखा था, बट उसमें फिर आप जोड़ हाँ। नहीं पाते, इसलिए इसको इस रूप में लिख दीजिए, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लिख दीजिए। तो ओके, जिस गुण की पर्याय हो यहाँ से आपको कनेक्ट हो जाएगी। ये स्व के भेद किए हैं। पर ये प्रमाण से, जब द्रव्य गुण पर्याय तीनों इकट्ठा लेते हैं तो प्रमाण से हो गया, और सिर्फ आप द्रव्य दृष्टि देखते हैं तो द्रव्यार्थिक न हो गया, पर्याय की ओर से दृष्टि देखेंगे तो पर्यायार्थिक न हो गया। तो किसको पर्याय कहेंगे, किसको द्रव्य कहेंगे, इससे आपको पता लगेगा। सर ये बहुत अच्छा है, आप जरूर लिख लीजिएगा समझने के इसको। लिए। हाँ, यस। जी सर। आपने बोला था, नहीं किसने बोला था, कुसुम लता जी ने या किसी ने, कि हम नहीं, सुमन जी ने बोला था, हम पढ़ रहे हैं सम्यक्त के बारे में और लब्धियों के बारे में। तो सम्यक्त के बारे में क्यों पढ़ना है? ये शेयरिंग बंद करूं मैं? हो गया सबका? नहीं सर, नहीं हुआ सर, थोड़ा नहीं रहने सर। दीजिए। हाँ, लिख लीजिए। द्रव्य, आत्म तत्व, शुद्ध, त्रिकाल, अभी तक आज जो देखे उसमें से लिखे मैंने, शुद्ध, त्रिकाल, चैतन्य, आनंद स्वरूपी, निज, ज्ञायक, स्व पर प्रकाशक। गुण में ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, वीर्य, सुख गुण जो हम जानते ही हैं, और पर्याय में जानना, ज्ञान गुण का काम जानना, दर्शन गुण का देखना, श्रद्धा का सम्यक, वीर्य का पुरुषार्थ जो है, सुख का वेदन। तो हम अभी देखे ना कि 4 घात्या कर्म देखे थे, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, और ये इसमें मोहनीय कर्म देखा था, दर्शन मोहनीय, और चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी जब हो जाते हैं तो सुख मिलता है। और उसके लिए जो सामर्थ्य है, वीर्य है, ऐसी सामर्थ्य हमारे वीर्य गुण में से आती है। तो हमें जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ भी हमारा अपना ही है, वीर्य हमारा ही है। आगे बढ़े? सर 1 मिनट। हाँ प्रतिभा जी को ऐड कर लिया क्या रितु जी कल? प्रतिभा जी, आप मुझे नंबर भेजिए, या मुझे कुछ, या मेरे नंबर पे कुछ बोलिए तो मुझे, या फिर इसमें चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए आप अपना। ओके, हाँ डाल दूंगी। जो उदाहरण भी है ना, बाद में एक पेज पे उदाहरण भी वो लिख लेना, जैसे गेहूं कंकड़ का उदाहरण है, और सुराई और घड़े का उदाहरण है, इनको लिख लेना। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, एस्पेक्ट को समझने के लिए बहुत अच्छे उदाहरण है। सर वो डिस्टर्बेंस हो रहा है बहुत। सबका हो रहा है क्या? सब लोग ये अपने आप को, बहुत सारे लोग अनम्यूट है। बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा ठीक है, मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, और आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक। तो एक उदाहरण वो था जो गेहूं और कंकड़ का है, एक उदाहरणों में लिख लेना, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज को बताने के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण है वो। जब भी आपको सर लगे प्लीज कोई आप चीज, सबको
आप सबको म्यूट कर दीजिए तो सर प्लीज। प्रतिभा जी कौन है, उनको म्यूट करने का बोलिए, उनका आ रहा है लग रहा कर दिया उनको कर दिया। है। और ठीक है, दो कोटेशन हम देख रहे थे, उसको कंप्लीट कर देता हूँ। एक कोटेशन में हम देख रहे थे कि मनुष्य आयु कितनी दुर्लभ है, वो पूरा हमने देख लिया, मनुष्य आयु दुर्लभ। अभी जो दूसरा कोटेशन एक और था जिसमें कि आप ये बता रहे थे कि जो मेकअप की आयु और चेकअप की आयु, हाँ मेकअप की आयु में हाँ मेकअप की आयु में ही धर्म कर लेना, बाकी चेकअप की आयु में कुछ नहीं होगा। अभी पहले क्या बताया, मनुष्य आयु कितनी दुर्लभ है। अभी ये बता रहे हैं कि मनुष्य आयु में जितना हमें समय मिला है उसमें भी हम कितना सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं। अगर हम जनरली देखेंगे, एक सामान्य जन के उसमें साधर्मी या जो तत्व ज्ञान करता है वो नहीं, एक उसके अगर उसके 3 हिस्से करेंगे, 1/3 जो होगा बचपन से लेके जवानी, पढ़ाई, शादी, बच्चे सबको सेटल करना, वो एक 1/3 हो गया। उसके बाद एक 1/3 दूसरा होगा, और उसके बाद एक 1/3 होगा, लास्ट का जो 1/3 होगा उसमें शरीर की ऐसी अवस्था होगी कि हमें शरीर के ही ध्यान करने में, मतलब डॉक्टर के चक्कर में और शरीर के चक्कर में ही हमें ज्यादातर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसके दर्द के, वेदन के रहते हुए हमारा अगर अभी नहीं किया है तो फिर हम उसी में उलझे रहेंगे उसको ठीक ठाक करने में। तो ये दो निकालने के बाद भी इसमें तो क्योंकि ये जरूरी है, अगर हम जो सेकंड 1/3 है, अगर उसमें जैसे तत्व ज्ञान कर लेते हैं और पता कर लेते हैं, जितना जानकारी करना है अपना निर्णय कर लें, स्व पर का ज्ञान कर लें, तो क्या होगा उसके बाद उस अवस्था में जो चेकअप की आयु हम बता रहे हैं उसमें हमें फिर चाहे कोई सुनने को मिले या ना मिले, या पढ़ने को मिले या ना मिले, कोई साधन में मिले ना मिले, हम अपने आप में खुद ही जो पढ़ा है उसका चिंतन करके हम अपने आप में संतुष्ट रह सकते हैं, अपना स्वाध्याय हो सकता है। तो चाहे कोई सुनाए ना सुनाए उसकी भी जरूरत नहीं है, और अपना जितना समय है, क्योंकि अगर देखोगे जनरली उस उम्र के लोग या तो क्या बात करेंगे, जैसे वो विकथाएं बताई थी ना, या तो कोई पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, पार्टी के बारे में बात करेंगे, शरीर के बारे में या परिवार के बारे में, या कोई सेलिब्रिटी टाइप की कोई बात लेके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई साधर्मी कोई होगा तो अपना समय खराब नहीं करेगा, उसको मालूम है कि कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे लेके एटलीस्ट स्वाध्याय अपना डिस्कशन चर्चा कर सके। तो इसलिए ये जो समय है अगर हम तत्व ज्ञान में लगाते हैं, अपना निर्णय करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आगे समय चाहे कितना भी खराब आएगा उसमें भी हम तत्व ज्ञान निकाल ही लेंगे, किसी भी चीज में जैसी भी स्थिति होगी हम उसमें से निकाल पाएंगे। तो ये दोनों का इस तरह से हम ले सकते हैं। अच्छा, बाकी एक ये है, मैंने क्वेश्चन पूछा था इस संसार में मेरा क्या है, 3 पार्ट करते हैं, मेरा क्या नहीं है और मैं अपने साथ क्या ले जाऊंगा। इसको ऐसे करते हैं, कोई 2 लोग लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, कोई हैंड रेस करिए, मेरा क्या है, 30 सेकंड्स में जस्ट 1 2 3 बता सकते हैं तो अभी, नहीं तो अगर अगली क्लास में हो तो अगली क्लास में करेंगे। बट आपका कहने से पहले मन में आपका क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो, और जो समय मिला है उसमें आपने पॉइंट वाइज बिल्कुल जो भी है पॉइंट आपने बोलना है, तत्व के हिसाब से बोलना है। और दूसरा एक और होगा, उसको काउंटर करेगा कि वो जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है। मैं कुछ नहीं बोलना है सच या झूठ, आप ही बोलिए कि वो जो सच बोल रहा है वो सच है, अगर सच नहीं है तो किस अपेक्षा से सच नहीं है। अगर कोई बोला कि मेरा क्या है दुनिया में, तो वो बोलेगा, जो भी बोलेगा मेरे कुटुंब मेरे साथ है, तो काउंटर वाला बोलेगा कुटुंब तुम्हारा किस अपेक्षा से है, कितने साथ तुम्हारे साथ रहता है। तो वो तो अपनापन का लक्षण क्या है, गुण क्या है अपना कहने का किसी को, तो उस बेसिस पे आपका एक चिंतन, अपने आप चिंतन चलेगा। जैसे कल मैडम ने भी वो बुक बताई थी पढ़ने, वो तो बहुत ही सामान्य तरह की थी कि जो भी अब पढ़ते हैं उसके बाद एक छोटी जगह छोड़ी थी कि हम उसको रुके, जो पढ़ा है उसको रुक के चिंतन करके लिखे कि हमने क्या क्या समझा है उसके बारे में, जो भी समझाओ बट चिंतन करना जरूरी है। तो इसी के हिसाब से मैं सोचता हूँ अगर किसी को अभी कहना हो तो हैंड रेस कर सकता है, उसको फिर कोई काउंटर भी करने वाला काउंटर करे। सर इसको कल रखे तो सबके ओपिनियन आएंगे, आज जैसे आप स्ट्रिक्टली बोल दिए तो कल पक्का करके आएंगे। हाँ तो ठीक कल है, सबका ओपिनियन रहेगा हाँ, इसके ऊपर। हाँ, ये मैंने डाला हुआ है, फिर से उसको री फॉरवर्ड कर दूंगा,
तो मेरा सर, क्या है, कल परसों सर जब भी मैं होगा, कल क्लास अब में नहीं रहूंगी, यदि आप मंडे करें तो आप जब मैं नहीं कल नहीं हाँ आज या कल नहीं है, जब भी कोई तैयार होगा, आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब से शुरू करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। तो कल बेसिकली क्लास चिंतन को ऑन चलिए, कर दूंगी, पर मैं कल नहीं रहूंगी। ठीक है, सर कोई मैंने बात 2 कोटेशन कल की जो अपनी क्लास थी ना तब की, हम्म। उस पे से आज डाले हैं, मतलब कल अच्छा, की जो अभी अपनी क्लास हुई थी मैंने उससे कल रिलेटेड वाला है। देखा है, आज नहीं देखा, अभी नहीं देख पाया था, देख नहीं, लेंगे मैंने उसको। फिर से सर डाल दिया, मैंने अभी अच्छा नीचे ठीक है, फिर से उसको देख डाल लेंगे। दिए हैं। कल वाले मैंने क्लियर कर दिए, तो टोटली आयु, उसके बाद इस वर्ड की आयु, उसके बाद और थोड़ा उसके डीप में जाएंगे। तो आप ये देखिए कि इस आयु में 1/3 में भी जो है, मान लो 30 साल 35 साल हमारी 1/3 हमने मानी, जब हम तत्व अभ्यास कर सकते हैं, उसमें भी देखिए कि प्रतिदिन हमारा कितना समय बाकी ऐसी चीज में जो आवश्यक चीजें हैं, खाना पीना सोना, या जो जरूरी चीजें हैं घर गृहस्थी की है, उसमें कितना समय चला जा रहा है, और उसके बाद एक्चुअल में स्वाध्याय के लिए मेरा कितना समय बच रहा है, और जो बच रहा है उसमें भी मैं उसको किस तरह से उपयोग में ला रहा हूँ। तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि कितना समय मेरा एक्चुअल अवेलेबल है, और कितना लगा रहा हूँ, और कितना लगा सकता हूँ। तो अगर किसी कहीं पे कोई दूसरा कम कर सके तो किस तरह से कम कर सके, वो अपने आप का अपना निर्णय होगा। तो ये पूरा एक मनुष्य पर्याय ही नहीं, या मनुष्य आयु ही नहीं, प्रतिदिन का और प्रति समय एक एक इम्पोर्टेंट होता है। आज चला गया तो कल नहीं आएगा, इस तरह से हम सोच सकते हैं उसको। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं आज। हाँ, यस, 18 से। मैं पढ़ूं? हाँ, इसमें वो नाम तो रितु जी बोल दिए थे, वहां से इसमें यहाँ से स्टार्ट करूं? हाँ करिए। इसमें पहली 14 तो पिंड प्रकृति है और बहुत सारी जोड़ी है। थोड़े अभ्यास से सहज याद हो जाएगी। इनका अर्थ जानने के लिए तुम उत्सुक होगी, परंतु उसके पूर्व उन्हें जानने का प्रयोजन ख्याल में रखना चाहिए। शरीर के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आकार, गति, इंद्रियां, हड्डियों की रचना तथा मजबूती, चाल, आवाज आदि अनेक बातें नामकरण के उदय के निमित्त से होती है। इस बात का पता चलने से शरीर ही मैं हूँ ऐसी अनादिकाल से चली आ रही मिथ्या मान्यता सहज ही नष्ट हो जाती है। ऋतु जी यहाँ आगे है, देखिए, नाम कर्म के उदय के निमित्त, वहां नहीं दिया था, बट निमित्त यहाँ आ गया है। आधा का घात्य कर्म में निमित्त ही होगा, ठीक है। कर्म प्रकृति के नाम याद करके अपनी बुद्धि की करामत कर दिखाना अपना प्रयोजन नहीं, परंतु इन कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली बातों से मैं स्वयं भिन्न हूँ, इस प्रकार से भेद विज्ञान करना ही हमारा एकमेव प्रयोजन है। शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है और जीव भिन्न है। प्रत्येक का स्वयं का परिणमन स्वयं में स्वयं के कारण से होता है, परंतु उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। इसलिए नाम कर्म के कारण शरीर की रचना हुई या जीव ने कर्म बांधा आदि कथन करते हैं। इस तरह का कथन आने पर भी प्रत्येक परमाणु एवं जीव की स्वतंत्रता अपने ध्यान में रखनी चाहिए। आगे पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए 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 पढ़िए, ये सिंपल है बहुत ही, क्योंकि वैसे ही किताब बहुत सिंपल है। हाँ, जब तक कर्मों का भी अगला हम करेंगे नहीं, तब तक ये जनरली सभी पढ़ने से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आएगा थोड़ा हमें समझने वाला। ओके। सर पिंड तो पिंड प्रकृति क्या होता है? पिंड प्रकृति है जो ग्रुप में होती है, जैसे ये गति 4 हो गई है। यहाँ देखिए टोटल हमने प्रकृतियां कितनी दिखाई हैं, पेज पे 18 पे 42, लेकिन होती 93 है। तो उसमें क्या होगा, एक जैसी गति जैसी 4 है, उनको पिंड एक एक ग्रुप बना दिया, या तो मनुष्य गति होगी, देव गति, नरक, तो इस तरह से कई सारी चीजें ग्रुप में होती हैं। तो इसलिए ग्रुप में अगर इस तरह से डाल दो तो टोटल 42 होगी, अगर अलग अलग एक एक करोगे तो 93 होगी। पढ़ो। हाँ पढ़िए। तुम कहोगी नामकरण के कारण शरीर की विशिष्ट रचना होती है, ऐसा आप कहती हो। हम तो आजकल प्रत्यक्ष देख सुन रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिक उनकी प्रयोगशाला में चाहे जिस वर्णादि के शरीर वाले जीव उत्पन्न कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज और क्लॉन्स की निमित्त हो रही है। तो तुम्हारे कर्मों का क्या हुआ? बेटियों, सबसे पहले ये बात नक्की करो कि कर्म संबंधी या ज्ञान या
कथन हमें सर्वज्ञ से प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही हूँ। दूसरी बात, वैज्ञानिकों ने जीव का निर्माण किया या शरीर आदि पुद्गलों का अस्तित्व गुण जो कि सामान्य गुण है, इसलिए सभी द्रव्यों में पाया जाता है। उसके कारण द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता और वह किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। इस विषय में हमने बहुत विस्तार से समझा भी था। इसलिए वैज्ञानिकों ने ना जीव को उत्पन्न किया है और ना ही शरीर को उत्पन्न किया है। वह जीव कहीं से मरकर उस जगह स्वयं की योग्यता से जन्मा है। कभी भी कोई भी जीव नया उत्पन्न नहीं होता है। तुम कहोगी वैज्ञानिकों ने उसके शरीर की रचना तो अपनी इच्छा अनुसार कर दिखाई ना। शरीर पुद्गल स्कंध है, आहार वर्गना से उसकी रचना होती है। आहार वर्गना अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंध है। तो अब तुम मुझे बताओ कि वैज्ञानिकों ने पुद्गल परमाणु उत्पन्न किए या उनके स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि गुण तैयार किए या उनकी पर्याय बनाई। तुम कहोगी द्रव्य और गुणों का कोई बनता नहीं है, वे तो अनादि अनंत कायम रहते हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की। हाँ, देखो ना, इसमें देखिए थर्ड पैराग्राफ में फोर्थ लाइन, अस्तित्व गुण जो कि सामान्य गुण है। तो सामान्य गुण इस तरह से 6 सामान्य गुण है, मैंने वो तत्व चिंतन वाली में लिखे थे। एक्चुअली ये उसी में से एक एक पार्ट हम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जाने की बजाय एक एक चीजें हम क्लियर करके जाएंगे तब वो फाइनली एक कर पाएंगे। उसमें सामान्य गुण लिखे थे जो हर द्रव्य के सामान्य गुण होते हैं। तो अस्तित्व गुण एक सामान्य गुण है जिसके कारण मेरा अस्तित्व होता है, एक चीज ये देख लीजिए। और यस, और शरीर की रचना आहार वर्गना से होती है। शरीर उद्गल स्कंध है, आहार वर्गना से इसकी रचना होती है। तो जब हमने पर लिखे हैं उसमें देख लीजिए शरीर है, उसका कर्ता आहार वर्गना है। ठीक, और अभी सामान्य गुण तो मेरे को लगता है 6 द्रव्यों के जो सामान्य गुण है वो वाले होंगे ना। हाँ, सामान्य सबका अस्तित्व है ना, तो सामान्य गुण 6 गुण के हैं। हाँ, विशेष 6 गुण में जो चीज कॉमन है वो वाले गुण। वो अस्तित्व गुण सभी का सामान्य मतलब 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण है, हाँ। सामान्य 6 द्रव्यों की अपेक्षा से। बिल्कुल सही है। तो ये ज्ञान दर्शन वगैरह तो ये सामान्य नहीं हुआ, ये तो उनका विशेष गुण हुआ, जीव का जीव का विशेष। विशेष गुण। हाँ, तो इसलिए हमने लिखा कि हमें अभी तो 4 तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, 5वां जो पुद्गल को अलग करके मेरे पे आना है। तो मेरे गुण और मुझे कैसे पकड़ूं, लक्षण पता होना चाहिए। तो उन लक्षणों को हम बारीक एक लेंस लगा के देख रहे हैं, छोटे छोटे जो नजर आए बड़ा। द्रव्य और गुणों को तो कोई बनाता नहीं है, द्रव्य और गुणों को कोई बनाता नहीं है, तो बनाता नहीं है न मिटा सकता है। तो इसलिए हमने द्रव्य और गुण लेफ्ट में लिखे हैं जिससे कि पता चले कि वो त्रिकाल है। वे तो अनादि अनंत कायम रहते हैं, त्रिकाल मतलब अनादि अनंत, इसलिए उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की। ठीक है, देखिए आगे पढ़िए। तुम कहोगी द्रव्य और गुण का कोई बनता नहीं है, वे तो अनादि अनंत कायम रहते हैं, इसलिए उन्हें चाहिए वैसी पर्याय उत्पन्न की। देखो ना, उन्होंने हरे रंग का खरगोश उत्पन्न किया, बिल्कुल एक सदृश्य मेंढे तैयार किए। अगला और कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। हाँ, कोई पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। अच्छी पढ़िए। बेटियों, हम पहले पढ़ चुके हैं और सिद्ध भी कर चुके हैं कि प्रत्येक द्रव्य या गुण की प्रत्येक पर्याय उनके स्व सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत अवस्थाएं सुनिश्चित है। कोई भी द्रव्य स्वयं की पर्याय को भी करे और दूसरे की पर्याय को भी करे, यह बात 3 काल में कभी संभव नहीं है। वैज्ञानिक स्वयं का आत्मा का कार्य भी करे और उसके शरीर का भी कार्य करे, यह बात भी असंभव है। तो फिर अन्य जीवों के शरीर वे अपनी इच्छा अनुसार चाहे वैसे बना दे, यह मान्यता तो महामिथ्यात्व की द्योतक है। हाँ, इसमें वैज्ञानिक ये देखिए, ये चैप्टर को देख के कुछ याद आ रहा है किसी मेन क्या वर्ड याद आता है? कीवर्ड हम जो पढ़े हैं, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत अवस्थाएं सुनिश्चित है।
क्रमबद्ध पर्याय। क्रमबद्ध पर्याय। हाँ, ये सिंपल लैंग्वेज में टेक्निकली क्रमबद्ध पर्याय हो गया। सामान्य से अगर हाँ। हम उसका मतलब समझना हो तो क्रमबद्ध पर्याय हो गया है हर एक द्रव्य की पर्याय सुनिश्चित है, स्व सामर्थ्य से उसमें उत्पन्न होती है। तो वो देखा था ना उपादान कारण, पर्याय का उपादान कारण उसकी तत्समय की योग्यता, उस वक्त जो जिस वक्त होनी है उसी वक्त होगी वो, और वो डिपेंड करती है उससे एक समय की पहले की कौन सी पर्याय है, उसके बाद अगली पर्याय होगी, वो निश्चित है। पर्याय तो होगी अपने आप अपने में से, लेकिन वो भी कब होगी वो भी निश्चित है, उसका भी एक ऑर्डर है। एक आउट ऑफ टर्न आके नहीं आ सकती हैं। एक एक से 100 गिनती गिनते हैं तो 49 के बाद ही 50 आएगा, 5 के बाद 50 नहीं आएगा। आना तो है लेकिन 5 के बाद नहीं आएगा। तो एक क्रमबद्ध पर्याय के बारे में ये बताया है। ठीक है, आगे। वैज्ञानिक भी खोज करते हैं